बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज की इस वीडियो में हम CS 101 के लेक्चर वाइज MCQs की तैयारी करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर से रिपीट होने वाले पास्ट क्विज़ से रिपीट होने वाले MCQs को कवर अप किया जाएगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं CS 101 के फाइनल टर्म के MCQs 2025 बाय व्यू लॉजिक्स। फर्स्ट MCQs है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ प्रॉक्सी सर्वर इन अ नेटवर्क। तो इसका ऑप्शन बी है, इट सर्व एज ए इंटरमीडिएरी बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर टू शील्ड द क्लाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एन ऑर्गेनाइजेशन डिप्लॉय अ प्रॉक्सी सर्वर फॉर अ सर्विस लाइक HTTP, FTP और टेलनेट। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, टू प्रिवेंट एक्सटर्नल सर्वर्स फ्रॉम लर्निंग अबाउट द इंटरनल नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर हेल्प अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टू डू इन अ नेटवर्क। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, डिटेक्ट सडन इंक्रीज इन मैसेज ट्रैफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इनक्रिप्ट्स डाटा बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। इसका ऑप्शन सी है SSL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्पूफिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड MCQs है ये। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, इनक्रिप्टिंग फाइल्स विद द पब्लिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सूडो कोड हाउ इज अ कंडीशनल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड। इसका ऑप्शन बी है, इफ कंडीशन एक्शन एल्स अल्टरनेट एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ प्रॉक्सी सर्वर फिल्टर ऑल मैसेज बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर्स। इसका ऑप्शन ए है, इट हाइड द क्लाइंट आइडेंटिटी एंड ब्लॉक हार्मफुल कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका ऑप्शन बी है, सॉफ्टवेयर दैट मैनेज एंड कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर। ये वॉइस भी इसलिए रिकॉर्ड की जा रही है कि ताकि आपको नींद ना आए और आप जागते रहें, ठीक है। तो जागते रहिएगा और तैयारी करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what keyword is used in pseudocode to define a function following Python convention। इसका ऑप्शन सी है def। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू Polya's approach which phase involves checking whether the solution can be reduced in other problem। इसका ऑप्शन डी है, evaluate the solution। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन algorithmic problem solving which phase correspond to formulating the algorithm and converting it into a program। तो इसका ऑप्शन सी है फेज 3, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, थोड़ी जल्दी जल्दी में वीडियो से रिकॉर्ड की जा रही है ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आप भी थोड़े टाइम में अच्छी तैयारी कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द करेक्ट फिनिशिंग ऑर्डर ऑफ आर रेस अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम सोल्यूशन। तो इसका ऑप्शन ए है CDAB। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज BS प्रिडिक्शन रूल्ड आउट। कि BS की जो प्रिडिक्शन थी वो ख़त्म क्यों हुई थी, बिकॉज BS प्रिडिक्शन वाज लॉजिकली फॉल्स ड्यूरिंग एनालिसिस, कि वो ड्यूरिंग एनालिसिस फेल हो गई थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज सॉल्विंग अ स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ अ प्रॉब्लम लाइक सॉर्टिंग फॉर नेम्स नॉट एनफ। इसका ऑप्शन बी है, इट डज नॉट प्रोड्यूस अ जनरल पर्पस एल्गोरिथम। MCQs आपने अच्छी से अच्छी तरह देखने हैं। इंशाल्लाह इसमें से सारे के सारे भी रिपीट हो सकते हैं और कुछ भी रिपीट हो सकते हैं, लेकिन ये आप अपना कॉन्सेप्ट अच्छा रखें और तैयारी करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन सॉल्विंग स्पेशल केस हेल्प इन एल्गोरिथम डेवलपमेंट। इसका ऑप्शन बी है, इट हेल्प्स डिस्कवर जनरल प्रिंसिपल फॉर बिल्डिंग अ ब्रॉडर एल्गोरिथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोर आइडिया ऑफ स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। इसका ऑप्शन बी है, ब्रेकिंग द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल सब प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ विच मेथोडोलॉजी। टॉप डाउन, ठीक है, कि स्टेप वाइज रिफाइनमेंट है वो टॉप डाउन मेथोडोलॉजी की एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सीक्वेंशियल सर्च व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर स्टार्टिंग द व्हाइल लूप। कि वाइल लूप क्या कहते हैं उसको, सीक्वेंशियल सर्च में जो वाइल लूप को स्टार्ट करने से पहले पहला क्या स्टेप है, सेलेक्ट द फर्स्ट एंट्री इन द लिस्ट एज टेस्ट एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एल्गोरिथम डू इफ द लिस्ट इज एम्प्टी बिफोर स्टार्टिंग द सर्च। इसका ऑप्शन ए है, इट डिक्लेयर द सर्च अ फेलियर इमीडिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ लूप कंट्रोल कंडीशन इन एन आइटरेटिव स्ट्रक्चर। तो इसका ऑप्शन बी है, टू डिटरमाइन वेदर द लूप शुड कंटिन्यू और टर्मिनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ व्हाइल लूप व्हेन द कंडीशन इज चेक। कंडीशन कब चेक की जाती है, तो इसका ऑप्शन सी है, बिफोर ईच एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ लूप कंट्रोल। कि लूप कंट्रोल के 3 एसेंशियल कंपोनेंट कौन से होते हैं, इनिशियलाइज, टेस्ट एंड मॉडिफाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ व्हाइल लूप व्हाट इज द टर्मिनेशन कंडीशन। के व्हाइल लूप में टर्मिनेशन कंडीशन क्या होती है, यानी जहाँ पे अगर सारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन बी है, द निगेशन ऑफ अ कंडीशन इनसाइड द व्हाइल स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हेन डज द फाइंड मैक्स लूप टर्मिनेट, कि फाइंड मैक्स लूप कब टर्मिनेट कर जाता है, व्हेन ऑल द एलिमेंट इन द लिस्ट आर चेक्ड, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कंडीशन इज यूज्ड इनसाइड द लूप टू अपडेट द मैक्स वैल्यू, तो इसका ऑप्शन सी है इफ मैक्स लेस देन करंट, ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ एफ इन फाइंड फैक्टोरियल सूडो कोड, तो इसका ऑप्शन सी है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ आफ्टर द थर्ड आइटरेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 5, तो इसका ऑप्शन ए है 6। अब वाइल लूप इज आल्सो नाउन एज प्रीटेस्ट लूप, वाइल लूप का दूसरा नाम भी होता है प्रीटेस्ट लूप, तो ये लाजमी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी एमसीक्यूज हर बार रिपीट होता है, हर दफ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ रिपीट लूप द टर्मिनेशन कंडीशन इज चेक्ड, कि जो रिपीट लूप में टर्मिनेशन कंडीशन कब चेक होती है, आफ्टर द लूप बॉडी एग्जीक्यूट, जब लूप की बॉडी एग्जीक्यूट कर जाती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंसर्शन सॉर्ट सॉर्टिंग इज परफॉर्म्ड, कि जो सॉर्टिंग जो हमें यानी कि तरतीब वाइज जो सॉर्टिंग कह लो आप तरतीब को कहते हैं, ठीक है, यानी कि लाइन वाइज जो काम होता है ना तरतीब, बाय अरेंजिंग आइटम्स विद इन द लिस्ट, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिशियली इन इंसर्शन सॉर्ट विच पार्ट ऑफ द लिस्ट इज कंसिडर्ड सॉर्टेड, तो इसका ऑप्शन सी है ओनली द फर्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी सर्च वर्क ऑन व्हाट टाइप ऑफ लिस्ट, तो इसका ऑप्शन बी है सॉर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिकर्जन द टर्मिनेशन कंडीशन इज आल्सो नाउन एज, रिकर्जन में टर्मिनेशन कंडीशन को और क्या कहा जाता है, बेस केस भी कहा जाता है और डीजनरेटिव केस भी कहा जाता है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाइनरी सर्च रिड्यूस द सर्च स्पेस आफ्टर ईच स्टेप बाय हाफ द टर्मिनेटिंग एंट्रीज, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। विच एल्गोरिथम वुल टेक 2.5 मिनट्स ऑन एवरेज टू फाइंड अ रिकॉर्ड इन अ लिस्ट ऑफ 30,000 एंट्रीज, तो लीनियर सर्च एक ऐसा काम है जो ये काम कर सकती है, ठीक है, कि 2.5 मिनट की एवरेज लेगी आपका और इतनी ज़्यादा एंट्रीज आपको रिकॉर्ड कर देगी, यानी कि इतना अच्छा एल्गोरिथम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द की गोल ऑफ सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन टू इंश्योर द प्रोग्राम इज एक्चुअली करेक्ट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज पोलियास फोर्थ फेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग फोकस ऑन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है इवेल्युएटिंग सोल्यूशन एक्यूरेसी एंड ये रीयूजेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द 2018 वेलसच NHSIT फेलियर स्टाफ कुडंट assess patient files due to technical software issue, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेज रिप्रेजेंट इंस्ट्रक्शन यूजिंग न्यूमेरिक डिजिट, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग एंड करेक्टिंग प्रोग्रामिंग एरर कॉल्ड, डीबगिंग, कि डीबगिंग एक ऐसा जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो डीबग हो रहा होता है, तो वहीं पे हमें पता चल जाता है कि क्या कहते हैं उसको, प्रोग्राम करेक्ट है हमारा या एरर है कि नहीं है, ठीक है। DBMS स्टैंड फॉर मशहूर ज़माने MCQs है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। एब्रीवेशन भी याद करके जाइएगा, वो भी लाजमी पेपर में 1 से 2 3 से 4 भी आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ ड्राइवन कार आर एग्जांपल ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द नोड एट द टॉप इज कॉल्ड द रूट नोड, जो टॉप पर नोड होता है ना उसको अब रूट नोड कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्लियर फ्लैग स्टेट इंडिकेट्स दैट द रिसोर्स इज अवेलेबल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूप स्ट्रक्चर रेफर्ड टू एज ए पोस्ट टेस्ट लूप इज, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रिपीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अल्टरनेटिव टू ट्रांसलेटर इज मैनोमोनिक्स, ठीक है, मैनीमोनिक्स, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। द साइन ऑफ मॉडुलस इज परसेंटेज, तो ये लाजमी याद रखना है कि जो मॉडुलस का साइन होता है वो परसेंटेज होता है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें वो हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ये पैनिक हो जाते हैं कि समझ नहीं आ रहा होता है, वो कुछ ना कुछ और लगा के आ जाते हैं, तो ये याद रख लें जो परसेंटेज का साइन है वो मॉडुलस का साइन होता है, ठीक है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अरे इज कॉल्ड वन डायमेंशनल अरे, ठीक है, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकंड फेज ऑफ डेवलपमेंट फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज कोडिंग, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट इज नोन एज अ प्रोग्राम। उसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी चॉइसेस आर रिस्पॉन्सिबल व्हेन यूजिंग सिंगल इफ एल्स स्टेटमेंट, टू, ठीक है, ऑप्शन बी ऑप्शन सी इसका सॉरी करेक्ट आंसर है। उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंबली लैंग्वेज आर आल्सो नोन एज सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, के असेंबली लैंग्वेज को और क्या कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है सेकंड जनरेशन लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेस होपर इज फेमस फॉर डेवलपिंग द फर्स्ट कंपाइलर, ग्रेस होपर इसी वजह से फेमस था कि उसने फर्स्ट कंपाइलर इजाद किया था, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन गोल अचीव बाय द थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस, तो इसका ऑप्शन ए आंसर है मशीन इंडिपेंडेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्पेरेटिव पैरा
क्या था इसका, द इम्पेरेटिव पैराडाइम इज आल्सो नाउन एज प्रोसीजुअल पैराडाइम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन इम्पेरेटिव पैराडाइम। तो इसका ऑप्शन बी है पाइथन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैथमेटिकल फील्ड बूस्टेड द डेवलपमेंट ऑफ जनरल पर्पस डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है फॉर्मल लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज ए प्रोमिनेंट फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। LISP ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इन द चेक बॉक्स एग्जाम्पल विच फंक्शन कैलकुलेट टोटल क्रेडिट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है फाइंड सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिमिटिव डाटा टाइप। कि प्रिमिटिव डाटा टाइप कौन सी है। ठीक है, तो ये है आपका इंटीजर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलियन डाटा टाइप कैन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स ओनली। ये आपके जो मॉड्यूल्स हैं ये 82 से लेकर मैक्स आपके 150 तक कवर अप किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 150 से आगे 100 टू 34 तक नेक्स्ट वीडियो में कवर अप किए जाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाजमी देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ऑपरेशन ऑफ कॉन्कैटिनेटिंग टू स्ट्रिंग अप्लाइज टू विच डाटा टाइप। तो इसका ऑप्शन सी है करेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सी व्हाट इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ 2D अरे विद 2 रो एंड 9 कॉलम्स। तो इसका ऑप्शन बी आंसर है इन स्कोर टू 9, क्योंकि पहले रोज आती हैं फिर कॉलम आते हैं, तो ये सेंटेक्स लाजमी याद रखना है कि पहले इंट स्कोर्स, पहले रो और कॉलम, और ये साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स भी लाजमी याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सी व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन एन अरे। अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। चाहे अरे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन जब आपने उसका स्टार्ट लेना है, यानी कि स्टार्ट पे अगर फर्स्ट करें कोई भी नंबर है, ठीक है, तो वो आपने उस नंबर से नहीं गिनना, आपने जीरो से स्टार्ट करना है कि जीरो से इसकी गिनती शुरू हो रही है, 0 1 2 3 एंड आगे सो ऑन। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका हाउ डू यू असेस द एज फील्ड ऑफ अ स्ट्रक्ट एम्प्लॉय इन सी। तो कि तुम क्या कहते हैं उसको, एम्प्लॉय की जो तुम एज है उसको तुम कैसे एक्सेस कर सकते हो, तो सी लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी आंसर है एम्प्लॉय डॉट एज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फॉलोइंग आउटपुट इफ मार्क्स इज इक्वल टू 75। ठीक है, नीचे उसने वो दिया हुआ है, अगर मार्क्स उसके 75 हैं तो क्या होगा, इसकी आउटपुट क्या होगी, उसने नीचे प्रोग्राम दिया हुआ है इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 इसे पास कर दो। ठीक है, इसे पास कर दो और एल्स नहीं तो फेल कर दो। अब इसने क्या कहा था ऊपर कि मार्क्स आपके इक्वल टू 55 है, तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन क्या लगा रहा है कि इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, यानी कि ग्रेटर देन है या इक्वल टू 50 है तो इसे पास कर दो। तो ऑप्शन में क्या आएगा पास, क्योंकि इसने मार्क्स कहा था यहाँ पे 75 और ये 50 या 50 से ऊपर है, तो ये पास होगी। ठीक है, ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द इफ एल्स स्टेट इन द इफ एल्स स्ट्रक्चर व्हाट हैपन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। के इफ एल्स स्ट्रक्चर में क्या होगा कि अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो जाए तो दूसरी जो स्टेटमेंट है ओनली स्टेटमेंट बी एग्जीक्यूट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, के इस कोड की आउटपुट क्या होगी। उसने एक इंटीजर डिक्लेयर किया आई के नाम से, 1 पे रखा उसको, फिर उसने एक व्हाइल लूप लगाया आई लेस देन और इक्वल टू 3, यानी कि आई लेस देन और इक्वल टू 3 है। ठीक है, यानी कि ए से छोटा है। अब क्या कहते हैं उसके सी आउट में उसने क्या प्रिंट करा दिया आई, तो और नीचे उसने आई प्लस प्लस कर दिया, यानी कि 1 से लेकर ये 3 तक चलेगा और 3 से आगे भी नहीं जाएगा। नीचे आई प्रिंट कर रहा है और इसमें प्लस भी कर रहा है, यानी कि 1 2 3 ये 3 प्रिंट हो जाएंगे और इससे आगे भी नहीं जाएगा क्योंकि लेस देन लगाया हुआ उसने। तो देखें इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 1 2 3। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ वाइल लूप द कंडीशन इज चेक्ड। वाइल लूप में कंडीशन कब चेक की जाती है, ठीक है, बिफोर एवरी आइट्रेशन, हर आइट्रेशन पे उसकी कंडीशन चेक की जाती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल फंक्शन कॉल एंड स्पॉनिंग थ्रेड्स। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है थ्रेड एग्जीक्यूट इंडिपेंडेंटली ऑफ द कॉलर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इन जावा व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर साइमल्टेनियसली एक्शन परफॉर्म्ड इन पैरेलल प्रोसेसिंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी थ्रेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पैरेलल प्रोसेसिंग व्हाट हैपेंस व्हेन अ न्यू थ्रेड इज स्पॉन्ड। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है बोथ पेरेंट एंड न्यू थ्रेड एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द लॉजिकल एक्सप्रेशन। ये क्या कहते हैं उसको नल लगाया हुआ है नीचे ब्रैकेट में, नंबर 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 इफ नंबर 1 इज इक्वल टू 30। तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। आप चैट जीपीटी वगैरह कर लें, अगर आपको प्रोग्रामिंग की थोड़ी सी नॉलेज है तो आप खुद ही बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लॉजिकल ऑपरेटर गिव आउटपुट 1 ओनली व्हेन बोथ कंडीशन आर ट्रू। तो इसका ऑप्शन सी है एंड ऑपरेटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सी प्लस प्लस वट इज़ द टाइप ऑफ नॉट ऑपरेटर।
कि नॉट ऑपरेटर की कौन सी टाइप, नॉट ऑपरेटर की सी प्लस प्लस में नॉट ऑपरेटर की कौन सी टाइप है, तो यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज द और ऑपरेटर गिवन आउटपुट जीरो, के और ऑपरेटर जो है वो आउटपुट जीरो कब देता है आपको। इसका ऑप्शन बी है व्हेन बोथ कंडीशन आर फॉल्स, जब दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू स्ट्रीमलाइन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, CASE, केस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयरिंग ऑफ डाटा बिटवीन मॉड्यूल्स इज रेफर टू एज डाटा कपलिंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है डाटा कपलिंग। व्हाट टाइप ऑफ कपलिंग अकर व्हेन अ मॉड्यूल पासिस कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन टू अनदर मॉड्यूल, तो इसका भी ऑप्शन बी आंसर है कंट्रोल कपलिंग। डाटा कपलिंग और कंट्रोल कपलिंग है, इनकी डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेनी है, ये MCQs देख लेना, मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं ये दोनों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कोहेजन इज कंसिडर स्ट्रॉन्गर, कोहेजन की वो कौन सी टाइप है जो स्ट्रॉन्गर कंसिडर की जाती है, तो फंक्शनल कोहेजन जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गर कंसिडर की जाती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग, के इन्फॉर्मेशन जो हाइड करने का मेन पर्पस क्या है, टू मिनिमाइज डिपेंडेंसीज बिटवीन मॉड्यूल्स, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर है सॉरी। तो क्या कहते हैं उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न कम अंडर विच टाइप ऑफ डिजाइन पैटर्न, क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न प्रोवाइड एब्स्ट्रक्शन बिटवीन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है क्लाइंट एंड ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। द स्टडी ऑफ डिजाइनिंग सिस्टम दैट हार्मोनाइज विद ह्यूमन फिजिकल एबिलिटीज इज कॉल्ड आर्गोनॉमिक्स, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिसेस इन ह्यूमन मशीन इंटरफेस डिजाइन इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट इंटरनल कोड कॉम्प्लेक्सिटी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अ स्टैक फॉलोज द लीफो प्रिंसिपल लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये भी आपने ज़हन में रखना है कि जो स्टैक है कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। और हाँ बस ये याद रखना, लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन अ क्यू एंट्रीज आर रिमूव फ्रॉम द डैश एंड इंसर्टेड एट द, क्यू में एंट्री जो होती हैं वो हेड से रिमूव की जाती हैं और टेल में इंसर्ट की जाती हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कहते हैं उसको, व्हाट डज पॉइंटर स्टोर, के पॉइंटर क्या स्टोर करता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है पॉइंटर मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, तो जो हमने 82 से 150 तक मॉड्यूल कवर अप किए, ये सारे MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल के हवाले से और क्या कहते हैं उसको पास क्विज़ के हवाले से जो सारे MCQs इस बीच में ऐड किए गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए पार्ट 2 ज़रूर देखें, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।